अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जावास्क्रिप्ट की इस मिनी ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 4 है। तो आज के इस जावास्क्रिप्ट के मिनी ट्यूटोरियल सीरीज में हम एक्जिक कमांड के बारे में सीखेंगे, जिसको अगर मैं प्रोनाउंस करूं तो एक्जिक कमांड कहा जाता है और इसके अलावा इसको एग्जीक्यूट कमांड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मेरे पास इस वक्त ब्राउजर में MDN नेटवर्क से जो वेब डॉक्स है document.exec कमांड का पेज जो है वो ओपन है और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि when an HTML document has been switched to design mode। तो बेसिकली डिजाइन मोड वो होता है जिसमें आप अपने पेज को या वेबसाइट को ब्राउजर में जब रेंडर करते हैं, तो जब वो रेंडर होने के बाद लोड हो जाता है तो दैट पार्ट इज कॉल्ड डिजाइन मोड। तो जब वो डिजाइन मोड में चला जाता है तो वो एक कमांड को एक्सपोज करता है, हमें एक कमांड मिल जाती है जो कि कहलाती है एक्जिक कमांड, EXECCOMMAND एक्जिक कमांड, जिसको हम रन करके काफी सारे फीचर्स, काफी सारे आप समझ लो कमांड्स हैं जो हम रन कर सकते हैं और एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ये एक्जिक कमांड है ये काम करती है फॉर्म इनपुट्स पर और कंटेंट एडिटेबल एलिमेंट्स पर। काफी सारी इसकी जो चीजें वो उसके लिए आपके पास या तो फॉर्म इनपुट होनी चाहिए या फिर आपके पास ऐसा एडिटेबल रीजन होना चाहिए जहां पर आप उसको एडिट कर सकें और उसके बाद उस पर वो कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्ट कमांड जो है वो अफेक्ट करती हैं डॉक्यूमेंट्स के सिलेक्शन को, कि जब आप डॉक्यूमेंट के सिलेक्ट किसी एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो वो कमांड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल मैं अभी आपको देता हूं कि यहाँ पर मेरे पास है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक HTML का पेज है और यहाँ पर हमने एक H1 लगाया हुआ है कोड, यहाँ पर H1 को मैंने क्लोज नहीं किया। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ भी लगा देता हूँ, लॉरेम 5040 इसके साथ ये टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँ तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट का पेज है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा कि यहाँ पर सिंपली लिखना होगा document.exec कमांड और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल, बल्कि यहाँ पर सिलेक्ट ऑल जो है बेसिकली उस वक्त रन होता है जब आप क्लिक को रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉडी को एक आईडी दे देता हूँ, इसको इस तरीके से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको बॉडी की आईडी दे देते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जब मैं बॉडी पे क्लिक करूँ document.get element by id body.add event listener, मैं प्योर वनीला जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, आप jQuery भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं बॉडी पर क्लिक करूं तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो और वो क्या करे, डॉक्यूमेंट करे .exec कमांड और ये एक कमांड जो है वो सिलेक्ट ऑल की एक कमांड है, इसको एग्जीक्यूट करे, जिसका दूसरा पैरामीटर है फॉल्स, जो कि है हमें बताता है कि इसका UI मोड क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो exec कमांड की आईडी, उसके बाद शो UI, मतलब उसका कोई यूजर इंटरफेस है तो वो दिखाए। अब चूंकि मोस्टली कमांड का यूजर इंटरफेस नहीं है, बल्कि तमाम कमांड का यूजर इंटरफेस नहीं है, तो इसलिए हम इसको फॉल्स ही रखते हैं सेकंड पैरामीटर को। अब थर्ड जो है वो है, अगर ये जो कमांड है कोई पैरामीटर्स लेती है या कोई आर्ग्यूमेंट्स लेती है तो वो यहाँ पर हम तीसरा पैरामीटर के तौर पर आर्ग्यूमेंट देते हैं। अब सिलेक्ट ऑल चूंकि कोई पैरामीटर नहीं लेते तो यहाँ पर हम नल कर देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं जाऊंगा अपने पेज पर और यहाँ पर कहीं पर भी मैं इसको डॉक्यूमेंट को ऐसे क्लिक करता हूँ तो अब मैंने जैसे देखे क्लिक किया और इसने पूरा वो डॉक्यूमेंट पेज जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे एक और कमांड जैसे एग्जीक्यूट करता हूं, बैक कलर, और अब यहां पर मैंने इसके थर्ड आर्गुमेंट में एक पैरामीटर दूंगा रेड। तो रेड देने का मतलब है कि यहां पर जैसे मैंने इसको क्लिक किया और ये सिलेक्ट हुआ, अब मैं अगर इसको ऑटोमेटिकली ऐसे सिलेक्ट करता हूं तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड होना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड कलर रेड जो है वो एग्जीक्यूटेड नहीं हो रहा। इसका रीजन ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एडिटेबल रीजन नहीं है।
तो इसको एडिटेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर पैरामीटर्स कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ता है। अब मैंने इसको कंटेंट एडिटेबल ट्रू कर दिया, तो अब मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगा तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो आपने देखा कि यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होके रेड हो गया। अब चूंकि मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट को, तो इसलिए वो सारा सिलेक्ट कर रहा है। तो काफी सारी जो कमांड्स हैं उनके लिए एडिटेबल रीजन का होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मोस्ट कमांड इफेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स सिलेक्शन, जैसे बोल्ड, इटैलिक एटसेट्रा, व्हाइल अदर इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स। अब ये जो है, अब ये जो हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, ये अगर मैं यहाँ पर आपको सोर्स कोड में दिखाऊं तो इसने एक न्यू एलिमेंट ऐड किया स्पैन का, और उसका स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये स्पैन टैग, इसने स्पैन टैग ऐड किया। तो इस तरीके से हम काफी सारी कमांड्स हैं। मैं इसका 4 कलर भी चेंज कर सकता हूं। मुझे इसको जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पर मैं 4 कलर दे दूंगा और इसको मैं कर देता हूं व्हाइट। तो कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिनके लिए एडिटेबल रीजन का होना जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पर एक और एक्सपोज कर रहे हैं आप कमांड। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, नो डाउट ये जो है वो मतलब उसने सही उसको काम किया, उसका बैकग्राउंड रेड और कलर व्हाइट कर दिया। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि ये अब एडिटेबल रीजन है। ये देखें, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं चाह रहा। मैं इस पे अप्लाई तो करना चाह रहा हूँ, साथ ही मैं इसको जो है वो ये एडिटेबल भी नहीं रखना चाह रहा। तो इसका हल ये होता है कि इसको कैसे हल किया जाता है कि हम यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी H1, उस एलिमेंट की जिसको हमने एडिटेबल बनाया उसकी एक आईडी दे दी है मैंने, उसको मैं यहाँ पर एडिटेबल कंटेंट एडिटेबल, इस कंटेंट एडिटेबल में कंटेंट स्मॉल और एडिटेबल का ई जो है वो कैपिटल होना चाहिए, इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। सिंपली हम इस तरीके से सेव किया, इसको रीलोड किया। अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा तो नो डाउट इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, लेकिन साथ ही ये जो एलिमेंट है अब ये एडिटेबल नहीं है। मैं इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकता। लेकिन सेम अगेन अगर कोई डेवलपर है तो डेफिनेटली वो यहां पर आके इसको दोबारा से ट्रू कर सकता है। ये देखिए ट्रू किया, अब वो इसको क्लिक करेगा तो भी वो ऑटोमेटिकली जैसे ही क्लिक करेगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो एडिटेबल रीजन्स को, और दूसरे जो एडिटेबल रीजन्स होते हैं जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, सपोज यहां पर मैं अगर टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूं, इनपुट टेक्स्ट लगाता हूं, तो इसको एक वैल्यू देता हूं, वैल्यू इज इक्वल टू सिलेक्ट मी, और इसकी आईडी दे देता हूं txt। तो इसी तरीके से जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका जो है एलिमेंट ये देखें खुद ही ये देखें ये सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने जो कमांड एग्जीक्यूट किया वो डॉक्यूमेंट की बॉडी पर एग्जीक्यूट किया। तो यहां पर भी अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें ये वाला भी एरिया सिलेक्ट हो रहा है, ये सारा, इस पे बॉडी पे क्लिक करने से ये सारा एरिया सिलेक्ट हो रहा है। इवन एडिटेबल कंटेंट एडिटेबल है या नहीं है, लेकिन सारे एडिटेबल वो जो है सारे कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। जितना पेज होगा वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप नैरो डाउन कर सकते हैं। मैं बॉडी की बजाय H1 लिख देता हूं। तो H1 लिखने से क्या हुआ कि अब मैं अगर बॉडी पे क्लिक करता हूं, इधर क्लिक करता हूं तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं इस पे सिलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी कमांड। इसी तरीके से अब हम इसको कॉपी कर सकते हैं, इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं, और H1 की जगह मैं txt लिख देता हूं। और चूंकि ये तो होता ही एडिटेबल रीजन है तो इसके ये वाली प्रॉपर्टी मैं खत्म कर देता हूं, और अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये देखें अब ये सिलेक्ट हो गया। अब इस पे ये जो बैक कलर और 4 कलर की कमांड जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होती, जो इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखें इस तरीके से हम जो है वो एलिमेंट्स को कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो काफी सारी कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे बैक कलर है, बोल्ड है, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे इसको भी मैं P को भी एडिटेबल कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू ट्रू करता हूं, और अब मैंने इस पे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं की, लेकिन ये हमारा एडिटेबल रीजन है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो कोई काम परफॉर्म नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर टॉप पर डॉक्यूमेंट डॉट एग्जिक कमांड, और इसको यहाँ पर लिख लूंगा बोल्ड, और ये कोई पैरामीटर नहीं लेता, इसको फॉल्स एंड नल। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं किसी भी डॉक्यूमेंट में से जाकर सिलेक्ट करता हूं ये वाला, तो एग्जिक कमांड बोल्ड, हाँ सॉरी इसको यहां पर क्यों मैं लिख रहा हूं, इसको भी हमें आईडी देनी होगी, पी आईडी दे देते हैं,
सो सेम गोज फॉर द P, इसको कॉपी किया और यहाँ पर P एड इवेंट लिसनर सेव किया और अब ये इस तरीके से हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, सेव किया। तो अब इस पे क्लिक करके हम जिसको भी डबल क्लिक करेंगे वो एलिमेंट हो जाएगा बोल्ड, और साथ ही हम इसका कंटेंट एडिटेबल जो है वो इसको फॉल्स भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, अब ये हमारे पास क्लिक कंटेंट एडिटेबल, इसको हम सेव कर देते इस तरीके से। अब ये हमारे पास कंटेंट एडिटेबल भी हो रहा है और साथ साथ हम इसको ये देख सकते हैं चेंज भी कर रहे हैं। तो आप इस पर काफी सारी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो चीज देखेंगे वो ये है कि ये देख सकते हैं मैंने सारा सिलेक्ट किया तो सब उसने बोल्ड कर दिया, और जब मैंने दोबारा क्लिक किया तो उसने इसको दोबारा से नॉर्मल कर दिया। ये देखें अब ये बोल्ड है, लेकिन जब मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगा तो उसको उसने नॉर्मल कर दिया। तो इस तरीके से हम एग्जिट कमांड को यूज करते हुए काफी सारी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड, लेकिन आपको केयरफुल रहना पड़ता है कि ये कमांड्स आप सपोज ये जो एडिटेबल है आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये देखें, लेकिन डेफिनेटली जब पेज रीलोड होगा तो वही जो आपका कंटेंट है वो वापस आ जाएगा। लेकिन एट द स्पॉट मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ये जो एडिटेबल रीजंस हैं इनको हम एडिट कर सकते हैं अगर कंटेंट एडिटेबल ट्रू हो। और ये भी एक और बहुत अच्छा फीचर है जिसकी मदद से आप इनलाइन एडिटिंग कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में। मतलब आप एडमिन पैनल में इनलाइन कोई यूजर्स हैं तो यूजर नेम चेंज करना है, आपको एडिट में जाने की जरूरत नहीं है, बस उसको यूजर नेम को क्लिक करें और उसके साथ ही सेव का एडिटेबल रीजन ओपन हो जाएगा और सेव का बटन आ जाना चाहिए। और जब आप एडिट करके सेव के बटन पे क्लिक करें तो वो जो डाटा है वो डेटाबेस में जाकर सेव हो जाना चाहिए वैलिडेशन के बाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मिनी ट्यूटोरियल सीरीज जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हमने एग्जिट कमांड को सीखा। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं developer.mozilla.org पे, और डेफिनेटली यहाँ पर जितनी कमांड लिखी है आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी की समझ नहीं लगती तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं, या हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या आप हमारी स्लैक कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है ये पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।